हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक रात हम दोनों देर तक जगे थे। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक सीन थे। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और मैं सोने चली गई, लेकिन मेरे मन में कुछ विचित्र से विचार घूम रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगी। फिर मुझे प्यास लगी। मैं धीरे से उठकर पानी पीने रसोई की ओर बढ़ी। फिर मैंने देखा कि विक्रम के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा, अरे ये अभी तक जाग रहा है। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज किए झांक कर देखने लगी और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। विक्रम अपने मोबाइल पर मेरी फोटो देखकर अपना मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर एक अजीब सी खुशी भी कि कोई मुझे इस तरह चाहता है। मैं अंदर गई, बोली, विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम? वह चौंक गया। झटपट फोन को बंद करके बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस। मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम मेरी तस्वीर देख क्या कर रहे थे? मेरे दिमाग में अजीब विचार घूम रहे थे। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों उसके करीब जा रही थी। शायद वो 3 साल की तन्हाई, प्यार और अपनेपन की भूख जो मेरे अंदर थी। मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, मैं तो घर में ही हूँ। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत? हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मैं 27 वर्ष की हूँ। पिछले 3 साल से मैं विधवा हूँ क्योंकि एक कार दुर्घटना में मेरे पति समीर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास एक प्यारी सी बेटी है, अन्या, जो अभी 4 साल की है। मेरे पति समीर के जाने के बाद मैं उसी घर में रही जिसे मेरे ससुर जी ने बनवाया था। वह मध्यम वर्ग का घर था, हमारे सपनों का। लेकिन घर चलाना मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल हो रहा था। समीर ने कुछ बचत की थी और बीमा की रकम भी मिली थी, जिससे मैंने कुछ समय तक अपना और बेटी का गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे वह पैसे खत्म होने लगे और मुझे चिंता सताने लगी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि समीर हमेशा कहता था कि वह कमा लेगा और मैं घर संभालूं। अब क्या करूं? ये सवाल मेरे दिमाग में हर रात घूमता रहता। नौकरी करने का विचार आया, लेकिन अनन्या को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। वे अभी बहुत छोटी थी और उन्हें मेरी जरूरत थी। मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था, अपने ससुराल में ही रहना और कुछ काम ढूंढना। हालांकि मेरे सास ससुर से मेरे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन वे बूढ़े हो चुके थे। उनका मानना था कि विधवा बहू घर में ही रहे। लेकिन मेरे देवर विक्रम ने हमेशा मेरा साथ दिया था। वह समीर से 5 साल छोटा है और अब तक वो अविवाहित है। उसकी नौकरी शहर में शुरू हुई थी, लेकिन जब समीर की मौत हुई तो वो वापस गांव आ गया था। उसकी छोटी सी नौकरी है जिससे वह अपना खर्च तो चला लेता है, लेकिन परिवार का बोझ उठाने के लिए अभी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब मैंने सास ससुर से बात की तो वे तुरंत राजी हो गए। मेरी सास ने कहा, बेटी तू हमारे साथ ही रहेगी, तू और अनन्या हमारा परिवार हो। लेकिन विक्रम के समझाने पर उन्होंने मुझे काम करने की इजाजत दे दी और इस तरह मैं अपने ससुराल में ही रहकर नौकरी की तलाश में लग गई। घर आना आसान था, लेकिन यहाँ रहना नहीं। मेरे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी सोच पुरानी थी। हर छोटी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता था, कभी अनन्या के शोर पर, कभी खाना बनाने के तरीके पर या फिर मेरे काम पर जाने पर। मीरा तू अभागिन है, तेरी वजह से ही तेरा पति चला गया। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं रात में अकेले में रोती थी ताकि अनन्या ना देख सके। इन सब परिस्थितियों में मेरा देवर विक्रम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा रहा।
वह मुझसे कहता, भाभी हिम्मत मत हारो, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक शाम ससुर जी ने मुझे बुलाकर कहा, मीरा घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, मेरी पेंशन से इतने लोगों का खाना पीना नहीं चल सकता, तुम्हें कोई काम करना होगा। मैंने समझदारी से उनकी बात मान ली। जी पापा जी, मैं कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगी। अनन्या का ध्यान आप और माँ रख लेंगे ना। लेकिन विक्रम को ये बात पसंद नहीं आई। वो मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं 2 नौकरियां कर लूंगा, तुम बस घर संभालो और अनन्या का ख्याल रखो। मैंने उसे समझाया, विक्रम ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपना भविष्य सोचना चाहिए, तुम्हारी शादी होगी, अपना परिवार बसाओगे, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। वो नहीं माना, लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की और मुझे गांव के स्कूल में शिक्षिका का काम मिल गया। प्रधानाचार्य सर बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरी परिस्थिति समझते थे और मुझे कभी देर से आने पर डांटते नहीं थे। लेकिन ये नौकरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। वेतन इतना कम था कि अनन्या की फीस, उनके कपड़े और घर में योगदान करने के लिए कुछ भी बचता नहीं था। मैं हर रात थकी हुई घर लौटती, लेकिन मन ही मन जानती थी कि ये पर्याप्त नहीं है। एक रात जब अनन्या सो गई थी, मैं बरामदे में बैठी थी। विक्रम मेरे पास आया और बोला, भाभी तुम बहुत थकी हुई लगती हो। मैंने आह भरते हुए कहा, हाँ विक्रम, ये नौकरी मेरे लिए सही नहीं है, पैसे बहुत कम हैं और काम बहुत ज्यादा। विक्रम ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, भाभी तुम नौकरी छोड़ दो, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े, मैं तुम्हें और अनन्या को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वो सच में मेरी मदद करके खुश होगा। उसने मुझे देखकर कहा, वैसे भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद की तरह तुम्हारा चेहरा थकान में भी चमकता है। मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता था। मेरे पति समीर के जाने के बाद किसी ने मुझसे ऐसी मीठी बातें नहीं की थी। विक्रम हमेशा मेरी तारीफ करता और कहता कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम अभी भी बहुत युवा हो भाभी और बहुत सुंदर, तुम्हारी उम्र दोबारा प्यार करने और खुश होने की है। वह कहता, मैं सच कहूँ तो मुझे उसकी ये प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उसकी इस मिठास और लगातार आग्रह के सामने मैंने अंततः हार मान ली और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। विक्रम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने एक और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली और दिन भर मेहनत करने लगा। विक्रम अब रात के 10-11 बजे थका हारा घर लौटता। मैं उस समय तक जागकर उसका इंतजार करती। घर के बाकी लोग, अनन्या, सास, ससुर तब तक सो चुके होते। अनन्या को सुलाकर मैं रसोई में जाती और ताजा खाना परोसती। विक्रम के कपड़े धोना, उन्हें प्रेस करना और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मीरा भाभी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, विक्रम कहता जब मैं थाली में गर्मा गर्म रोटियां रखती। अरे नहीं, मैं क्या करूंगी, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, ये तो मेरा फर्ज बनता है। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देती। खाना खाते हुए हम दोनों बातें करते। विक्रम अपनी नौकरी के किस्से सुनाता और मैं अपने दिन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताती। ये वह पल होते जब हम बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करते, जैसे समय का पहिया वापस पुराने दिनों में घूम गया हो। शनिवार की रात तो हमारे लिए खास होती। विक्रम को अगले दिन छुट्टी रहती, इसलिए हम देर रात तक टीवी देखते, पुराने किस्से याद करते या बस कुछ कहे बिना एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। मुझे याद है पिछले शनिवार विक्रम बाजार से लौटते वक्त मेरी पसंदीदा जलेबी और अनन्या के लिए खिलौने लाया था। अरे वाह, तुमने तो आज जश्न मना लिया, मैंने खुशी से कहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी नई नौकरी का पहला वेतन मिला है, सोचा थोड़ी खुशी मना लूं। जलेबी खाते हुए मैंने कहा, विक्रम
अगर मुझे भी तुम्हारी कंपनी में कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं भी थोड़ा योगदान दे पाऊंगी। विक्रम ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं भाभी, वहाँ काम बहुत मुश्किल है। रात की शिफ्ट है और मेहनत भी ज्यादा। ये मर्दों के लिए ही ठीक है। मैंने निराश होकर कहा, पर मैं तुम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहती। आखिर मैं और मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, भाभी ऐसा मत कहो। तुम्हारे और अनन्या के लिए मेहनत करना मेरे लिए खुशी की बात है। वैसे भी अब मैंने शादी ब्याह का ख्याल छोड़ दिया है। मैं कोई जवान तो हूँ नहीं अब। मैं हंस पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम अभी सिर्फ 25 के हो और दिखते भी बहुत अच्छे हो। तुम्हारे लिए ढेरों लड़कियां लाइन में खड़ी होंगी और जो लड़की तुम्हें पाएगी वो बहुत खुशनसीब होगी। विक्रम चुप रह गया, बस मुस्कुरा दिया। सच कहूँ, मेरा देवर विक्रम वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि गांव में सभी उसे पसंद करते थे। कभी किसी की बुराई नहीं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरा देवर है, बल्कि वास्तव में उसकी आत्मा निर्मल थी। एक शनिवार की रात हम फिर से देर तक जागे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। विक्रम ने अचानक कहा, भाभी, मैं कब से सोच रहा हूँ तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। नहीं विक्रम, मैं नहीं चाहती। मेरा एक बच्चा है और तुम जानते हो सौतेले पिता के साथ बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। मुझे अपनी बेटी के लिए चिंता होती है। विक्रम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना या गलत मत समझना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम परिवार हैं। विक्रम, हमारे बीच ऐसी कौन सी बात है जिसमें गलतफहमी हो सकती है? कहो, उसने हिचकते हुए कहा। सच कहूँ भाभी, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा शादी करो। मैं चौंक गई। क्यों विक्रम, ऐसा क्यों? इससे तो तुम्हारे कंधों से मेरी और अनन्या की जिम्मेदारी हट जाएगी। नहीं भाभी, उसने मुझे देखते हुए कहा, मुझे ये जिम्मेदारी अच्छी लगती है। तुम और अनन्या घर में हो तो घर जीवंत लगता है। हमें बचपन से ही एक दूसरे की आदत रही है। तुम्हें याद है जब समीर भाई के साथ हम तीनों मिलकर गांव के मेला जाते थे? मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि विक्रम मुझे अपने साथ रखना चाहता है। सास ससुर हमेशा मुझे दूसरी शादी के लिए प्रेरित करते रहते थे, लेकिन विक्रम चाहता था कि मैं यही रहूं उसके साथ। त्योहारों पर विक्रम मेरे और अनन्या के लिए नए कपड़े लाता। दिवाली पर तो उसने अपनी पूरी तनख्वाह हम पर खर्च कर दी थी। अनन्या के लिए खिलौने, मेरे लिए साड़ी और घर के लिए नए सामान। विक्रम, कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लो। मैंने उसे समझाया, तुम्हारी शादी के लिए कुछ तो बचत करो। वह मुस्कुराया। भाभी, मैंने कहा ना, शादी का ख्याल छोड़ दिया है। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। ना तुम शादी करोगी ना मैं। मैं हंसती और बात टाल दी। लेकिन जब कभी मैं उसके कमरे की सफाई करती तो कुछ चीजें नोटिस करती जो मुझे अजीब लगती। उसके बिस्तर पर दाग, उसके मोबाइल में छिपे हुए वीडियो। मैं समझती थी कि 25 साल का अविवाहित युवक है, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन इन चीजों को देखकर मुझे अपने पति समीर की यादें ताजा हो जाती। वे अंतरंग पल जिनसे मैं 3 सालों से वंचित थी। मैं खुद को रोक नहीं पाती और कभी कभी घंटों अपने कमरे में बंद होकर वह वीडियो देखती रहती। एक रात जब हम दोनों देर तक जागे थे, टीवी पर एक फिल्म चल रही थी जिसमें कुछ रोमांटिक दृश्य थे। मेरा ध्यान उन पर टिका हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोने जा रही हूँ विक्रम, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, कल जल्दी उठना है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाभी, तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर और फिल्म देख कर आता हूँ। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कुछ विचित्र से विचार घुमड़ रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी।
बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करने लगी। अचानक गले में सूखापन महसूस हुआ। प्यास लगी थी। मैं धीरे से उठकर पानी पीने रसोई की ओर बढ़ी। गलियारे से गुजरते हुए मैंने देखा कि विक्रम के कमरे से रोशनी आ रही थी। अरे, ये अभी तक जाग रहा है, मैंने मन ही मन सोचा। विक्रम की आदत थी लाइट जलाकर सो जाना। मैंने सोचा बिजली बचाने के लिए लाइट बंद करके आऊं। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज किए झांक कर देखने लगी और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। विक्रम अपने मोबाइल पर मेरी तस्वीर को बड़ा करके देख रहा था। वह पिछले त्योहार वाली फोटो जिसमें मैं लाल साड़ी में थी, और वह कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं खड़ी रह गई, ना अंदर जा पा रही थी, ना वापस लौट पा रही थी। मेरे मन में विचारों का तूफान उठा, क्रोध, भय और कुछ और जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। शायद एक अजीब सी खुशी। कोई मुझे इस तरह चाहता है। 3 साल बाद कोई मुझे एक औरत के रूप में देख रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल दिया। विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आवाज थरथरा रही थी। वह चौंक गया। झटपट फोन को बंद करके मुझसे नजरें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस मैंने सब देखा है। विक्रम, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम मेरी तस्वीरें क्यों देख रहे थे? वो भी इस तरह। वह चुप रहा, सिर झुकाए। मेरे दिमाग में अजीब विचार घूम रहे थे। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों उसके करीब जा रही थी। शायद वह 3 साल की तन्हाई, वो रात का सन्नाटा, या शायद वह प्यार और अपनेपन की भूख जो मेरे अंदर थी। देखो विक्रम, मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, मैं तो घर में ही हूँ। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत? हम दोनों परिवार है ना? इससे शायद हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए। विक्रम ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता, आशा और भय का मिश्रण था, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। भाभी, क्या तुम सच में? उसकी आवाज कांप रही थी। घर में सन्नाटा था। अनन्या गहरी नींद में थी। सास ससुर अपने कमरे में सो चुके थे और फिर जैसे कोई बांध टूट गया। विक्रम ने धीरे से मेरा हाथ थामा और उसका स्पर्श बिजली की तरह मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। 3 साल की तन्हाई और भूख एक पल में जाग उठी। हम दोनों ने एक दूसरे को वह दिया जिसकी हमें भूख थी, प्यार, आत्मीयता, अपनापन। उस रात हम एक दूसरे में इस तरह खो गए जैसे हम वो हो, ना कि देवर भाभी। वह पल इतना सुंदर था, इतना गहरा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम अभी भी परिवार के सामने देवर भाभी थे, लेकिन जब सब सो जाते, हम वो हो जाते जो हमारे दिल चाहते थे। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। फिर एक सुबह जब मैं अपने कमरे में थी, अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठी और मुझे उल्टी आ गई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन अगले दिन भी यही हुआ और फिर अगले दिन भी। मेरे मन में शंका जागी। मैं चुपचाप शहर के क्लिनिक में गई जहां डॉक्टर ने मेरी जांच की। बेटी मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पेट में। मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने आप को कोसना शुरू किया। ये मैंने क्या कर दिया अपने ही देवर के साथ? और अब यह हाल। मैं अपने आप से नफरत करने लगी। घर पहुंचकर मैं सीधे विक्रम के पास गई, जो अभी अभी नौकरी से लौटा था। विक्रम, मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या हुआ भाभी? उसने मेरे चेहरे के भाव देखकर चिंतित होकर पूछा। मैं हिचकियां लेने लगी। मैंने विक्रम को सब बताया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। हमें ये रिश्ता खत्म करना होगा, लेकिन पहले इस समस्या का हल निकालना होगा।
हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। क्या करें? गांव में किसी को पता चल गया तो हमारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी बेटी का क्या होगा? उनके भविष्य का क्या? मैं शहर के एक डॉक्टर से बात करता हूँ। विक्रम ने कहा, हम मेले के बहाने शहर जाएंगे। वहां कोई नहीं जानता कि हम क्या है। अगले दिन हम दोनों शहर गए। एक छोटे से क्लिनिक में डॉक्टर ने मेरी जांच की और पुष्टि की। मैंने भारी मन से विक्रम से कहा, ये हमारी गलती का नतीजा है। विक्रम, हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। विक्रम ने मेरा हाथ थामा और हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने वो कदम उठाया जो शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था। वापस गांव लौटने के बाद मेरा दिल और मन दोनों ही भारी थे। मैंने विक्रम से कहा, अब हमें अपनी अपनी जिंदगी अलग करनी होगी। मैं अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी शुरू करो। विक्रम की आंखों में आंसू थे। माफ करना भाभी, उसने कहा, मैंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। नहीं विक्रम, इसमें हम दोनों की गलती थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अब हमें सही रास्ते पर चलना होगा। मैंने अगले दिन ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरा इरादा था शहर में कोई काम ढूंढकर बेटी के साथ एक नई शुरुआत करना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द और खालीपन बढ़ता गया। विक्रम भी परेशान दिखने लगा था। वह काम से आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता, खाना भी वहीं खाता। हमारी नजरें मिलने से कतराती थी, लेकिन जब कभी मिलती उनमें एक अजब सी पीड़ा झलकती। एक रात मैं अनन्या को सुलाकर बाहर आंगन में बैठी थी। आसमान में चांद खिला हुआ था। विक्रम भी वहां आकर चुपचाप बैठ गया। भाभी, उसने धीरे से कहा, मैं कल शहर जा रहा हूँ। मुझे वहां एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है यही सही है। उसने कहा, मैं यहाँ रहूंगा तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगा और सासुर को भी शक हो सकता है। मैं चुप रही। वह सही कह रहा था। हमारे रिश्ते का रहस्य अगर कभी खुला तो ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे परिवार की बदनामी होगी। फिर अचानक विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। क्या? मैंने धीरे से पूछा। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम और अनन्या, हम सब एक साथ शहर चले जाए। वहां कोई हमें नहीं जानता। हम वहां साथ रह सकते हैं। कोई नहीं जानेगा कि हम क्या है। मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? ये गलत है। पर क्यों भाभी? उसने आवेग से कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम खुश है साथ में। अनन्या भी मुझसे प्यार करती है। जब तक कोई जानता नहीं तब तक क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसका हाथ झटक दिया। बस करो विक्रम, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पाप है और अगर कभी किसी को पता चल गया तो हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं। हमारा सच हमारे साथ ही रहेगा। विक्रम ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। भाभी, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ देवर के रूप में नहीं। ये प्यार नहीं, वासना है विक्रम। मैंने कड़कते हुए कहा। हालांकि मैं जानती थी कि ये सिर्फ वासना नहीं थी। हमारे बीच कुछ और गहरा था, लेकिन उसे नाम देना पाप था। विक्रम वहां से उठ गया और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं आंगन में बैठी रही, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। अगली सुबह मैं जब उठी तो देखा कि विक्रम का कमरा खाली था। वो अपना बैग लेकर चला गया था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय भाभी, मैं जा रहा हूँ। ये घर छोड़कर तुम सही कहती हो। हमारा साथ रहना गलत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी या अनन्या की जिंदगी में कोई परेशानी आए। मैंने शहर में एक नौकरी ली है। हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें या अनन्या को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माफ करना भाभी, तुम्हारा विक्रम।
उस चिट्ठी को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा, मीरा तूने क्या कर लिया? मैंने अपने पति की याद को धोखा दिया, परिवार की इज्जत को खतरे में डाला और अपनी बेटी का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। विक्रम भी अब अपने गुनाह के बोझ तले दबा होगा। हम दोनों ने जो गलती की उसका एहसास अब हमें हर पल सता रहा है। दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसी राह ना अपनाएं जो परिवार के रिश्तों को तोड़ दें। गलत कदम एक पल की खुशी देते हैं, लेकिन बाद में जीवन भर का पछतावा। सच्ची खुशी तो कर्तव्य निभाने में है।